अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने इमरान खान की मोहब्बत में मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी हुई है। पीटीआई का आलमी सतह पर पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और नेटवर्क पकड़ा गया है। एक तो पीटीआई सोशल मीडिया पर, अब पीटीआई के लोग जो हैं खुद उस तरह तो ट्वीट वगैरह ये नहीं कर रहे, लेकिन अब दूसरा तरीका वारदात तब्दील किया गया है। हाइब्रिड वार में पीटीआई जाहिर है प्रोपेगेंडा में सबसे आगे है। मुझे तो हैरत हो रही होती है बाकी सियासी जमातों पे, नून लीग की सियासी जो नून लीग का सोशल मीडिया विंग है वो पीछे रह जाता है। कुछ काम कर रहे हैं यकीनी तौर पर, लेकिन वो काउंटर नहीं कर पा रहा पीटीआई को। जेयूआई का सोशल मीडिया, पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया, पीपल्स पार्टी का तो है ही कमजोर, लेकिन नून लीग का तो अच्छा खासा सोशल मीडिया है। नून लीग का काम है सोशल मीडिया पे। जेयूआई का सोशल मीडिया एक्टिव है, लेकिन वो भी काउंटर नहीं कर पा रहे उस तरह जिस तरह पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है। और झूठ, इतना झूठ फैलाया जा रहा है। जिस तरह इमरान खान झूठ बोल रहे होते हैं, दिन में 10 दफा झूठ बोल रहे होते हैं, एक ही बात पे 10 दफा मौकफ तब्दील कर रहे होते हैं, इसी तरह इन्होंने, इमरान खान ने अपने पार्टी के वर्करों की, सोशल मीडिया की यही तरबियत की है कि आप झूठ को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ कि वो सच लगने लगे। फ्रांस की एक, मैं आता हूं असल खबर पे, लेकिन कुछ हवाले में रेफरेंस दूं कि फ्रांस की एक टीवी ने इमरान खान की, पीटीआई की, सोशल मीडिया की कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियो एक्सपोज की कि वीडियो इसराइल की है, कहीं और जगह की है, और इन्होंने पाकिस्तान की करके सोशल मीडिया पे फैलाई कि ये पाकिस्तान में जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तशद्दुद हो रहा है और कारकुन पकड़े जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। इतना झूठ फैलाया गया। उन वीडियो और तस्वीर को फ्रांसीसी टीवी ने एक्सपोज किया कि बताया कि ये तस्वीर फला मुल्क की है, ये वीडियो फला मुल्क की है, जो पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया पे फैलाई कि जी ये पाकिस्तान की तस्वीर है और पीटीआई के कारकुनों पर या पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। वो भी आलमी सतह पर भी इनका चेहरा दागदार होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में सियासी जमातों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ ये कुछ तो कर रहे होते हैं। अब तरीके वारदात ये तब्दील किया है कि जिस तरह ट्वीट करते थे अपने नाम से या फेक नाम से, अब ट्विटर अकाउंट्स भी पकड़े जा रहे हैं। ट्विटर अकाउंट्स बड़े पैमाने पर बंद हुए हैं। साइबर क्राइम जो है एफआईए का, उसने बड़ी कार्रवाइयां भी की हैं। लेकिन अब इन्होंने तरीके वारदात तब्दील ये किया है कि वीडियो क्लिप्स जो है वो निकाल कर अकाउंट्स पर छोड़े जा रहे हैं कि जी ये ख्वाजा आसिफ की बेटी का डांस है, ये मुफ्ती किफायतुल्लाह की वीडियो है। मतलब जालसाजी बना के, जाली वीडियोस बना के उनको नाम दिया जा रहा होता है कि ये फलां की है, ये फलां की है, ये फलां की है। और या फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ की पुरानी तकारीर निकाली जा रही हैं, उनमें दिखाया जा रहा है कि जी मियाँ नवाज शरीफ, मोहतरमा ये कह रही हैं मियाँ नवाज शरीफ के लिए, मियाँ नवाज शरीफ मोहतरमा के लिए ये कह रहे हैं। ये माजी में ये दोनों सियासी जमातें तस्लीम कर चुकी हैं कि भाई माजी में हमने गलतियां की थी। 2006 में जो मीसाक जमहूरियत हुआ उसके बाद इन्होंने दुरुस्त किया है, अपना पूरी कोशिश की है मीसाक जमहूरियत के तहत कि भाई एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक कम अज कम नहीं जाएंगे कि एक दूसरे की टांगें खींचें, हुकूमतें गिराएं। हुकूमतें गिरानी होती तो पीपल्स पार्टी को मुतअद्दिद बार मौका मिला था मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत गिराने का, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि भाई हमने नून लीग की हुकूमत नहीं गिरानी, हुकूमत बचानी है। हमारे ऊपर चाहे फ्रेंडली अपोजिशन का इल्ज़ाम लगे, लेकिन हमने हुकूमत को गिरने नहीं देना, क्योंकि असम्बली की मुद्दत पूरी करानी है, मुंतखब हुकूमत की मुद्दत पूरी करानी है। चाहे वजीर आज़म तब्दील हो जाए, वो आईनी एक प्रोसेस होता है, आईनी तरीका होता है, वजीर आज़म तब्दील हो जाए, आईनी तब्दीली, इन हाउस तब्दीली हो सकती है, लेकिन
असेंबलियों को मुद्दत पूरी कराने देंगे, हुकूमत को मुद्दत पूरी कराने देंगे, ये किया था जरदारी साहब ने। इवन मौजूदा दौर में भी असेंबलियों की मुद्दत पूरी कराई जा रही है। तो ये माजी से इन्होंने सबक सीखा है, माजी में जो गलतियां की हैं इन्होंने वो अब नहीं दोहरा रहे, लेकिन पीटीआई वही कर रही है। तो अब सोशल मीडिया ने, पीटीआई के सोशल मीडिया ने खुद तो कम हुए हैं, तादाद कम हुई है। खुद जो पीटीआई के लोग नौसरबाज आते थे, खुद आके या तो बोलते थे, प्रोपेगेंडा करते थे या ट्वीट वगैरह करते थे, वो उस तरह नहीं आ रहे। अब वो वीडियो क्लिप्स ला रहे हैं। और इमरान खान के हक में एक सेहत कार्ड के हवाले से मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि इमरान खान जी, पीटीआई से किसी ने पूछा, पीटीआई के लोगों से, कि भाई 3.5 साल 4 साल हुकूमत की इमरान खान ने, तो कोई एक मंसूबा तो बताएं जो इमरान खान का हो। बीआरटी कितने सालों से, कोई 10 सालों से 15 सालों से बीआरटी जो है वो चल रहा होता है, और उसका हशर नशर जो किया है तो वो पेशावर के लोगों को पता है कि कितने सालों के बाद वो पूरा हुआ है, कितने लागत पे शुरू हुआ था, कितनी लागत पे खत्म हुआ है। वो तो मेगा करप्शन करनी थी, इसीलिए वो मजबूरन उनको पूरा करना पड़ा। लेकिन वो भी इस तरह पूरा किया कि भाई स्टेशन एक तरफ है, गाड़ियां जो लाई गई तो उनके दरवाजे दूसरी तरफ थे, रोड के अंदर वाली साइड से, स्टेशन वाली साइड से दरवाजे ही नहीं थे गाड़ियों के। ये इस तरह की नाअहली इनकी, और वाशरूमों की हालत जो पेशावर के लोग बता रहे होते हैं, वो टूट फूट का शिकार है वो भी मंसूबा। और करप्शन भी बड़े पैमाने पे मेगा करप्शन की गई इसमें। तो मंसूबा कौन सा है इमरान खान का, जो इमरान खान ने 3.5 साल में लगाया हो? तो पीटीआई के यूथे ने जवाब दिया कि जी सेहत कार्ड। उसको फिर किसी ने कहा कि भाई सेहत कार्ड तो 2015 में मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था, और उसकी वीडियो क्लिप्स आज हैं, मौजूद हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ सेहत कार्ड का ऐलान कर रही हैं। फिर लोगों को सेहत कार्ड मिला है, लोग भी बोल रहे होते हैं कि ये सेहत कार्ड भाई प्राइवेट अस्पतालों के लिए हमें मिला है। तो वो सेहत कार्ड भी नवाज शरीफ के दौर का। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इन्होंने वसीले कौन सा नाम दिया था कोई, कि भाई वसीला हक पता नहीं क्या, कि वो भी नाम तब्दील किया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आके वो उसी तरह ही बहाल किया। तो ये झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडा करना है। अब जो नेटवर्क नया पकड़ा गया है पीटीआई का, वो ये पकड़ा गया है कि उसने पाकिस्तान को, रियासत को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश की कि अमेरिकी शहरी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनमें गलत मालूमात उनको फैलाई जा रही थी उनमें, कि जी पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका ने वॉच लिस्ट पे रखा है और ट्रेवल एडवाइजरी पाकिस्तान के लिए जारी की है, पाकिस्तान में रहने वाले अमेरिकी शहरियों के लिए, कि जी मोहतात रहें तो ये रहें। तो सफरी पाबंदियां लगाई हैं पाकिस्तान पर, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है पाकिस्तान में, और अमेरिकियों से मदद मांगी जा रही है। तो ये प्रोपेगेंडा जब ये किया जा रहा था तो इस पर इदारों ने कार्रवाई की, और फिर अमेरिका को वजाहत करनी पड़ी है इस पे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वजाहत की है कि भाई हम इस जाली जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है कि ट्रेवल एडवाइजरी अमेरिका ने जारी की है अपने शहरियों के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों के लिए, तो हम इनसे अवेयर हैं और बाखबर हैं, नज़र रखे हुए हैं। तो हमने कोई ऐसी ट्रेवल एडवाइजरी जारी नहीं की अपने शहरियों के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए। हाँ, जब हम जो भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हैं तो वो हम अपनी जो वेबसाइट है स्टेट डिपार्टमेंट की, उस पर हम जारी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पीटीआई के लोगों के जरिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी नहीं करेगा अमेरिका। तो उन्होंने इसकी कंडेम किया है, इसकी शदीद मजम्मत की है, इस भोंडे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी, कि भाई एक तो अमेरिका से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का अमेरिका को ब्रीफ किया जा रहा है। जो पीटीआई के यूथे हैं जो बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, वो अमेरिकी कांग्रेस मेनू से मदद मांग रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तो बड़ी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है, सब कुछ तबाह हो गया है,
ये हो गया है, वो हो गया है, उनसे पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उन तक पहुंचा रहे हैं और उनसे बयानात दिलवा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बयानात दें कि रियासत जो है ठीक नहीं कर रही, रियासत गलत कर रही है, रियासत तबाह हो गई है, रियासत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो ये इस तरह आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने में लगे हुए हैं पीटीआई के लोग। तो इदारे तो कार्रवाई कर रहे हैं पीटीआई के लोगों के। मेरा तो ख्याल ये है कि ये आखिरी सांसें ले रहे हैं, पीटीआई के लोग आखिरी सांसें ले रहे हैं। वो मैं एक इंडियन व्लॉगर को भी सुन रहा था, वो भी इनको खबरदार कर रहा है कि यूथियो बंदे के पुत्र बन जाओ और पाक फौज से आप किसी सूरत नहीं जीत सकते, पाक फौज के साथ टक्कर न खाएं। ये इंडियन व्लॉगर कह रहे हैं, इनको समझा रहे हैं। लेकिन इनको क्योंकि फॉरेन फंडेड लोग हैं, फॉरेन फंडिंग होती रही है, तो अब इन्होंने नमक हलाली करनी है इंडिया की, रा की, मूसाद की, और ये जो बाकी जो एजेंसियां हैं, आलमी एजेंसियां हैं, ममालिक हैं, इसराइल है, भारत है, अमेरिका है, इनकी नमक हलाली करनी है। क्योंकि खाया जो है इनका जो पैसा खाया है, इनका इतना नमक खाया है, तो अब नमक हलाली कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सोशल मीडिया के लोग जो इस हाइब्रिड वार में आखिरी सांसें ले रही हैं, जो प्रोपेगेंडा का तरीका अब तब्दील कर रहे हैं कि वीडियो क्लिप्स सिर्फ भेज दें और उसके ऊपर लिख देते हैं। अब बोल कोई कम बोल रहे हैं लोग। जिस तरह पहले व्लॉग करते थे, धड़ाधड़ हुकूमत के खिलाफ जहर, पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ या फौज के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जिस तरह जहर उगल रहे होते थे, उस तरह तो ऐसा सच नहीं हो रहा। लेकिन तरीके वारदात थोड़ा कम हुआ है और तरीके वारदात तब्दील किया है कि वीडियो क्लिप्स जारी करके सोशल मीडिया पे उसके ऊपर लिख देते हैं कि जी ये बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ के बारे में ये कह रही थी, नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये कह रहा था, ये ख्वाजा आसिफ की बेटी की डांस की तस्वीर है, ये जायज़ है, ये मौलाना फजल रहमान जेट तैयारे में लैंड कर रहे हैं। पुरानी फेक तस्वीरें फैलाई जा रही है और अब बोलने वाला इनमें कम रह गए हैं बोलने वाले। लेकिन ये जो तरीके वारदात दूसरा इन्होंने चेंज किया है, और आखिर मेरा तो ख्याल है कि ये भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इदारे इन पर नज़र रखे हुए हैं, कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, ऑपरेशन भी चल रहा है। ऐसे फेक अकाउंट्स और जाली अकाउंट्स और जो जालसाजों के खिलाफ जो है इदारों की कार्रवाइयों का सिलसिला तो जारी है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी और जेयूआई के सोशल मीडिया को आगे आना पड़ेगा और पीटीआई की इस जाली प्रोपेगेंडा मुहिम का और ठोस जो है, मुंह तोड़ जो है जवाब देना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।